नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एनवीएस का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति। ये दो तरीके की परीक्षा आयोजित करता है एनवीएस। एक तो करता है टीचिंग यानी पढ़ाने वाले मास्टर जी, और एक करता है नॉन टीचिंग यानी ऑफिस को संभालने वाले। तो जो ये भर्ती है एनवीएस की, ये नॉन टीचिंग के लिए है, यानी नॉन टीचिंग यानी ऑफिस बॉय के लिए, ऑफिस के काम के लिए, ऑफिस के मैनेजमेंट के लिए। अब ध्यान से सुनना कि कितने सीट पे ये भर्ती आई है। तो याद रखना लगभग 1377 पोस्ट, यानी 1377 पोस्ट के लिए ये भर्ती है। 1377 इतने पोस्ट के लिए भर्ती है। अब मजे की बात आपको बताऊं कि इसमें 22/3/2024 से फॉर्म भरे जाएंगे। 22/3, और याद रखना लास्ट जो तारीख है वो 30/4 है। 30/4 का मतलब अप्रैल का महीना। इसकी जो पेमेंट की फीस होगी वो भी 30 अप्रैल को खत्म होगी। 2 मई तक आप इसकी करेक्शन कर सकते हैं अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी भर देते हैं। जैसे नाम में कई बार गड़बड़ी हो जाती है, कई बार पापा के नाम में गड़बड़ी हो जाती है, कई बार डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो जाती है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। अब एग्जाम की तारीख कब होगी, तो याद रखना अभी कोई भी शेड्यूल नहीं है कि एग्जाम कब आयोजित किया जाएगा। अरे अप्रैल तक तो फॉर्म ही भरना है, तो ये समझ लो उसके 3-4 महीने बाद, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त में पेपर होगा। पेपर में वही आपको पता ही है कि एवरग्रीन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस एवरग्रीन है। जीएस में सारे के सारे, इसमें करंट का थोड़ा सा मुद्दा ज्यादा होता है और स्टैटिक जीके का मुद्दा ज्यादा होता है। स्टैटिक जीके वही जो चीजें बदलती नहीं है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं तो वही रहेंगे, अब वो थोड़ी बदल सकते हैं। तो ये मुद्दा आपके सामने रहने वाला है। अब मजे की बात यह है कि 1377 पोस्ट के लिए अगर भर्ती है तो किस किस डिपार्टमेंट में है। जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स, यानी याद रखिएगा जो फीमेल स्टाफ नर्स होते हैं, स्टाफ जो नर्स होती हैं उनके लिए 121 पद है, यानी 121 पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स की। 121 पद है। इसके लिए बैचलर डिग्री इन नर्सिंग होना चाहिए और मिनिमम एज 35 साल होना चाहिए और फीमेल होना जरूरी है, यानी फीमेल स्टाफ का हो गया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 5 पोस्ट है, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 23 साल से लेकर 33 साल का एज होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, ये होना चाहिए। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट, ऑडिट जो असिस्टेंट हैं इसके 12 पद हैं। कितने पोस्ट हैं? 12 पद हैं। और इस 12 पद के लिए आपको बैचलर डिग्री कॉमर्स की होनी जरूरी है। किसकी? कॉमर्स की। साइंस और आर्ट नहीं, कॉमर्स चाहिए भैया ऑडिट के लिए। ऑडिट तो आना चाहिए ना। मिनिमम एज 18 से 30 निर्धारित की गई है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, JTO बोलते हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, 4 पद चाहिए। मिनिमम डिग्री हिंदी विद इंग्लिश, हिंदी वाला अलग, इंग्लिश वाला अलग। ये मास्टर डिग्री होना जरूरी है और मैक्सिमम 32 ईयर एज होनी, एज 32 साल होना जरूरी है। याद रखना इसके अलावा लीगल असिस्टेंट की सिर्फ 1 पद है, LLB होना जरूरी है और 3 साल का लीगल केसेस हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा स्टेनोग्राफर, ये बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, इसकी 23 पोस्ट है। 10+2 होना चाहिए। याद रखिएगा आपका 80 वर्ड टाइपिंग, आपकी 80 की स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये 50 मिनट इंग्लिश, 50 MTS हिंदी की होनी चाहिए और 18 से 27 साल एज होना चाहिए। यानी आपको स्टेनोग्राफर किया होना जरूरी है, नहीं तो बिना स्टेनो के आप फॉर्म नहीं भर सकते। अरे भैया अब से भी अगर स्टेनो सीखोगे 3-4 महीने में सीख जाओगे। फॉर्म भरना, स्टेनो सीख लो अलग से। SSC में भी भर्ती आती है, ठीक है, अलग से। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 पोस्ट है,
कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें बीई, बीटेक, बीएससी, बीसीए, कंप्यूटर साइंस, आईटी होना चाहिए, 18 से 30 साल। ये बहुत सारे बच्चे इसको भर सकते हैं, लेकिन पोस्ट 2 है, कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ 1 चाहिए। उसके बाद कैटरिंग सुपरवाइजर 78 पोस्ट होना चाहिए। देखो, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और मिनिमम 35 साल एज होना चाहिए, ठीक है, जो मैक्सिमम 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी फॉर्म बहुत सारे बच्चे भरते हैं, होटल मैनेजमेंट तो किया ही होते, बहुत सारे बच्चे किए हुए हैं। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आरओ, 21 पद है इसके लिए, 21। 10+2 होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 इंग्लिश में या 25 हिंदी में होगा तो भी चल जाएगा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। एज जो है वो 18 से 27 साल है, पद भी 21 हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसके लिए भी आपका जो पद है वो 360 है, चीजें वही है 10+2। जो आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए है 21 पद के लिए, 360 के लिए भी वही हैं, वही निर्धारित किए गए हैं। अब ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, यानी वो इलेक्ट्रीशियन भी हो और वो प्लम्बर भी हो, 128 पद। इसके लिए 10+2 विद आईटीआई आपका इलेक्ट्रीशियन में और आईटीआई होना चाहिए प्लम्बर में, 128 पद है। उसके बाद है लैब अटेंडेंट, 161 पोस्ट, वही बात है, क्लास 10 होना चाहिए। और लेबोरेटरी टेक्निक में आपका डिप्लोमा होना जरूरी है, या 10+2 अगर साइंस से होंगे तो कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आपका 10+2 साइंस से है तो आंख बंद करके 161 पद के लिए जाइए। एज 18 से 30 साल होना चाहिए। अगर आपने 10+2 साइंस से किया है तो डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, खाली 10th किया है तो लैब वाला डिप्लोमा चाहिए। अच्छा है। मेस हेल्पर 442 पद, सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है यही है। क्लास 10th होना चाहिए एनी बोर्ड से और 5 साल का अनुभव होना चाहिए मेस हेल्पर का, 18 से 30 साल। ये खतरनाक है, ये 5 साल बहुत कम ही लोगों के पास है। और लास्ट है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS 19 पद है मेरे लाल, MTS के 19 पद। और इसके लिए 10th पास होना जरूरी है, एज 18 से 30 साल MTS। तो ये पद जो है हमारे NVS में आए हुए हैं। आपको एज के साथ आपको पोस्ट बता दिया है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जरूर पढ़ें। ऐसी जानकारी के लिए, ऐसे नए नोटिफिकेशन के साथ मैं मिलता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों।